नमः शिवाय भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, कल 17 अगस्त को नाग पंचमी और सावन का तीसरे सोमवार का यह महासंयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा दिन भगवान शिव की आराधना और नाग देवताओं के पूजन के लिए विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि एक तरफ सावन का सोमवार है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और दूसरी तरफ नाग पंचमी का पर्व नाग देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के गले में स्वयं नागराज वासुकी विराजमान है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस विशेष दिन पर हमें कैसे पूजा करनी है, शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ानी है और नाग देवता की पूजा कैसे करें। वह कौन से 7 उपाय हैं जो हमें आज के दिन करने हैं और वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल मंत्र भी बताऊंगी जिसका आप जाप पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रहता है। वहीं नाग पंचमी पर नाग देवताओं का पूजन किया जाता है। सनातन परंपरा में नागों का संबंध केवल सर्प के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति, धरती और भगवान शिव के दिव्य परंपरा से भी जुड़ा गया है। भगवान शिव के गले में नागराज का होना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शिव भय पर विजय और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। इसलिए जब सोमवार और नाग पंचमी का यह महासंयोग बनता है तो इस दिन को शिव आराधना और नाग देवता के प्रति सम्मान, दान और सात्विक साधना के लिए उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम आज की यह पूजा विधि क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा के स्थान को साफ करें। इसके बाद भगवान और नाग देवता का ध्यान करते हुए मन में संकल्प लें, हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, घर में सुख शांति, आरोग्य और मंगल बना रहे। इसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अब शिवलिंग पर सबसे पहले स्वच्छ जल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल भगवान पे चढ़ाएं। परंपरा के अनुसार पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता है। इसके बाद पुनः जल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा में श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक सामग्री चढ़ाना आवश्यक नहीं है। भगवान शंकर पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र साफ और साबुत होने चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद सफ़ेद पुष्प तथा सात्विक पुष्प अर्पित भगवान को करें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद हमें नाग देवता की पूजा करनी है। अब नाग देवता का स्मरण करें। यदि आपके घर में नाग देवता का चित्र या फिर प्रतिमा है तो उसके सामने दीपक जलाकर पुष्प और अक्षत उनको अर्पित करें। नाग देवता से प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान की भावना प्रदान करें। एक महत्वपूर्ण बात, जीवित सांप को पकड़कर पूजा करना या फिर इसे दूध पिलाना आवश्यक नहीं है। इससे सांप को नुकसान भी हो सकता है। नाग पंचमी का वास्तविक भाव जीवों के प्रति सम्मान और अहिंसा है। अब हम बात करेंगे उन 7 विशेष उपायों के बारे में जो कि आज के दिन हमें अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय है, इस दिन सुबह या शाम शांत होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर 108 बार संभव न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतना जाप करें। मंत्र जाप का उद्देश्य मन को एकाग्र करके भगवान शिव का स्मरण करना है। दूसरा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक किया जाता है। यह मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्युर्मोक्षे महामृतात्। यदि मंत्र का उच्चारण ठीक से न आता हो तो किसी विश्वसनीय धार्मिक स्रोत से सही उच्चारण सीख कर आप जाप करें। अगला उपाय है भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पित करना। यह बहुत ही सरल पूजा है। इसमें हमें 5, 11 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। हर बेलपत्र के साथ मन में अपनी प्रार्थना रखें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगला उपाय है शिव पार्वती का पूजन। यदि घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम, परिवार में सुख शांति और सौहार्द की कामना हो तो शिव पार्वती का स्मरण करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करें और उनकी पूजा आरती करें, उनका अभिषेक करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता पार्वती, हे महादेव, हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखें। अगला उपाय है जरूरतमंदों को दान देना। नाग पंचमी और सावन सोमवार के अवसर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दें। आप अन्न, फल, वस्त्र या जरूरत की कोई भी वस्तु किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। ध्यान रहे दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, श्रद्धा और सेवा की भावना से होना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय है जीवों के प्रति करुणा भाव। यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी के दिन किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने की बजाय सुरक्षित दूरी रखें और आवश्यकता होने पर स्थानीय वन्य जीव बचाव सेवा से संपर्क करें, क्योंकि नाग पंचमी का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है। प्रकृति और जीवों का सम्मान करना भी इस पर्व की भावना का हिस्सा है। अगला उपाय है शाम की विशेष साधना। शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, भगवान शिव का ध्यान करें, फिर 11, 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। नाग पंचमी और सोमवार के दिन हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। पहली बात है जीवित सांप को पकड़कर पूजा ना करें। दूसरी बात, सांप को दूध पिलाने से बचें। सांप दूध पचाने के लिए बने जीव नहीं है और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। किसी भी जीव की हत्या या उसे परेशान न करें। पूजा के नाम पर अंधविश्वास या डर फैलाने से बचें। भगवान शिव की पूजा में अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें और सबसे जरूरी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगी सामग्री से ज़्यादा जरूरी है सच्ची श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्म। अब बात करते हैं कि हमें इस दिन विशेष साधना क्या करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो केवल इतना करें, सुबह स्नान करें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, दीपक जलाएं, नाग देवता का स्मरण करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सद्बुद्धि, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी? यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो लगातार आपके पास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।